Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Tayyab and you are watching my YouTube channel. Students, today we will discuss lecture number 10. लेक्चर नंबर 10 आपके पास है। हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट किया था। अब हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 आपके पास है 17.1.2 जो कि आपके पास बुक में है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, गिव फॉर्मल प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। आपको कुछ प्रूफ करवाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, जो कि कम्यूटेटिव और यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वी नो डैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपसे कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करे तो आपने उसे बताना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये यूनियन के लिहाज से है और इंटरसेक्शन के लिहाज से सेम यही हो जाएगी। आगे चल के देखते हैं क्या होगी। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं कि यूनियन को हम जब भी यूनियन का जिक्र आएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी यूनियन का जिक्र आएगा यूनियन, तो उस यूनियन की जगह आप लिखोगे और, ठीक है। और प्रूफ में जब भी इंटरसेक्शन का जिक्र आएगा, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन की जगह आप हमेशा लिखोगे एंड। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, आगे यूज़ हो जाएगी, एक और एक एंड, ठीक है। तो अब सबसे पहले है ए यूनियन बी, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स, इसमें तमाम सेट में तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स के होंगे। और एक्स, इस लाइन को पढ़ते हैं सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स का जो ताल्लुक होगा वो ए से होगा, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद होंगे। यूनियन की जगह हमने लिखा और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से भी, यानी कि इट मीन्स डैट मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेट में तमाम के तमाम ए के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे और बी के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन, तो यूनियन में अगर आपको मैं आसान लैंग्वेज में कह दूं तो आप यही कहते हो कि यूनियन में आप तरतीब देते हो, ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स आप एक तरतीब से लिख देते हो। तो ये वही बताया गया है कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ए से लिए जाएंगे, एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे बी से लिए जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे ए और बी के एलिमेंट्स होंगे। तो जब भी आपको ए यूनियन बी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक ये चीज़ सीख ली कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है। अच्छा, अगर मैं एक बात और कर दूं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, यानी कि b वाला नंबर पहले कर दूं और a वाला नंबर बाद में कर दूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ नॉट प्रिजर्व बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो बी से लिए जाएंगे, एक्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा वही तरतीब दे दी जाएगी, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे। तो इट मीन्स डैट, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इस ए यूनियन बी को हमने इसमें कन्वर्ट किया तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले बी आ जाएगा, और की जगह यूनियन आ जाएगा और ए आ जाएगा। पहले ए आ गया, और की जगह यूनियन की जगह और लिखा और बी की जगह बी लिख दिया। तो इस तरह हमने ये प्रूफ किया कि ए यूनियन बी बराबर हो गया बी यूनियन ए के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वी नो डैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। वैसे आपको क्लास में ये टीचर बहुत ही मुश्किल है कि करवाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीचर ये प्रूफ आपको क्लास में करवाएगा, बट इन फ्यूचर आप जब यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे तो आपको ये काम आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने। अब ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यानी कि इस सेट में एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स का ताल्लुक ए से है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स का ताल्लुक बी से है। मैंने आपको बताया कि जब जब इंटरसेक्शन का जिक्र आएगा तो आप उसकी जगह एंड का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यानी कि या तो इस सेट में एलिमेंट्स ए होंगे या बी, मतलब बी होंगे, तो इन दोनों के जो कॉमन होंगे हमेशा वो ही होंगे, ठीक है। अब इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें आने तो वही एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ नॉट प्रिजर्व, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन की जगह एंड और बी लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बी एंड की जगह इंटरसेक्शन और ए लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। नंबर 3 देखते हैं।
नंबर 3 आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो जब भी आपके पास यूनियन की बात एसोसिएटिव की बात करेगा कोई, तो आपने उन्हें बताना है इसमें 3 सेट्स होते हैं ए बी एंड सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपके पास यहाँ लास्ट के 2 नंबर्स में ब्रैकेट है तो यहाँ फर्स्ट के 2 में ब्रैकेट्स होंगी, और अगर यहाँ फर्स्ट के 2 में लगाते हैं आप ब्रैकेट तो यहाँ पे लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगती है। ये याद रखिएगा, ये आपकी मर्ज़ी, आप ब्रैकेट पहले लगाना चाहते हो या बाद में, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स का ताल्लुक ए से है। मैंने आपको बताया यूनियन की जगह आप लिखोगे और एक्स बिलोंग्स टू, अब आप ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख दो, और एक्स का ताल्लुक बी यूनियन सी से है बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। ये आपके पास यूनियन की डेफिनेशन हो गई, क्योंकि यूनियन में और आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ऐसे ही रह गया। अब जब ये यूनियन है तो आप इसको कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन की जगह, और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो ये सारी आप बोल सकते हो। अब इसको मैं आगे पीछे अगर करना शुरू कर दूं तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यूनियन में तो आपने सारे ही नंबर लिखने होते हैं, आगे का हो या पीछे का हो, पहला सेट हो दूसरा सेट हो, आपने तो तरतीब से नंबर लिखने होते हैं और सारे के सारे नंबर लिखने होते हैं। तो अब अगर आप देखें कि x बिलोंग्स टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी और सी, ये आपने अभी तक यहाँ तक आपने कर लिया था। उसके बाद आप देखो, हम ये कह सकते हैं कि x इज सच डैट, अगर आप इन दोनों को देखो, इसको और इसको देखो, तो आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और की जगह यूनियन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कह सकते हो, और x बिलोंग्स टू सी कह सकते हो। तो आप इसको अगर अब हमने कन्वर्ट करना हो, जैसे स्टार्ट में हमने कन्वर्ट किया था, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी, फिर और की जगह यूनियन और सी लिख देंगे। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। अब सेम यही प्रोसीजर यूज़ करके हम इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इंटरसेक्शन कैसे प्रूव होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो जब भी आपसे कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेगा तो आप याद रख लें आपको 3 सेट्स का जिक्र करना होगा उसमें, ए बी और सी का। इंटरसेक्शन का मतलब है तीनों सेट्स में जो ऑपरेशन यूज होगा वो इंटरसेक्शन का होगा। तो आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर यहाँ आपने लास्ट के 2 पर ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ शुरू में लगाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ शुरू में लगा देते तो यहाँ पे आपको लास्ट में लगाना पड़ता। ये अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लगाओ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, एंड लिख देंगे, फिर एक्स बिलोंग्स टू ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, और ये डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पे एंड आ जाएगा। अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप कहता है कि x बिलोंग्स टू ए एंड, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू बी होगा, इंटरसेक्शन एंड लिखेंगे और x बिलोंग्स टू सी लिख देंगे। इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए, एंड को इंटरसेक्शन लिख के b लिख सकता हूँ मैं, और ये सेम रह जाएगा। और लास्ट में ये लिख सकता हूँ कि a इंटरसेक्शन b और एंड की जगह इंटरसेक्शन और c। तो हमने ये देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, हम कहते हैं हैंस प्रूव। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।